एवरीवन गुड आफ्टरनून। दो दिन से బాటిల్ ఉంది వాటర్ తాగుతావా? अरे इधर बच्चे सिंधे। सो 2 दिन से मैं इतना वीडियो शूट कर रही हूँ और 2 दिन से एक वीडियो अपलोड हो रहा है जो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। पहले एवरीडे मैं जैसे 21 रुपीज़ का रिचार्ज करती थी वैसा रिचार्ज मैंने कल 4 कर दिए, लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, हो ही नहीं रहा है, तो मैंने छोड़ दिया। बस अभी तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ एंड जब तक वापस नहीं जाते अब कब होंगे वीडियो अपलोड, आई डोंट हैव एनी आइडिया। अरे रे रे रे। सो अभी हम यहाँ पे हमारे गांव से करीबन 1.5 घंटे की दूरी पे एक बीच है, वहाँ पे जा रहे हैं। उसका नाम क्या है पता नहीं, तो इसलिए वी स्टार्टेड, खाना वाना खा चुके हैं। इट्स 2 o'clock राइट नाउ। चलो गोदावरी नदी है एंड यहाँ पे ब्रिज है, तो यहाँ पे रुके। मेरे को चक्कर आ रहा है यहाँ पे खड़ी हूँ तो लेके जाती हूँ आगे कार। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये गोदावरी नदी है, बट हम जहाँ पे आए हैं वो एरिया का नाम पालकोल्लू है। यहाँ के नाम इतने डिफ़िकल्ट रहते हैं, तो मैं जब आपको बताने के लिए सोचती हूँ उस टाइम पे जब विज़िट करते हैं तब तो याद रहता है, लेकिन बाद में मैं ही भूल जाती हूँ। फिर मुझे रिकॉल करना पड़ता है क्या था नाम करके। रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना, ये वाला गाना है जो हमारी लैंग्वेज में चल रहा है। तो गाना चल रहा है और हम एंजॉय करते हुए जो है बीच की तरफ बढ़ रहे हैं। सो जैसे ही जो हाईवे है वो ख़त्म हो उसके बाद पूरी कुछ किलोमीटर्स तक प्रोबेबली आधे घंटे के बाद जो बची हुई 1 घंटे की जर्नी थी वो पूरी पतली पतली सी रोड है। अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा था तो फिर क्रॉस करने के लिए एक साइड में थोड़ा स्लो होना पड़ता था, इतनी छोटी सी रोड है वो। एंड चारों तरफ रोड की इस साइड लेफ्ट एंड राइट साइड में जो है पूरे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, दूर दूर तक ग्रीनरी ही ग्रीनरी छाई हुई है। सो देखने में इतना अच्छा लग रहा था। तो जाते टाइम तो मैं ड्राइव कर रही हूँ, आधे टाइम ये ड्राइव कर लेंगे, तो हम लोग ऐसे ना अपना अपना हिस्सा बटोर के विदाउट स्ट्रेन जो है एक दूसरे को थोड़ा रेस्ट देते हुए कभी भी जैसे हैदराबाद जाएं या यहाँ पे आए या और कहीं पे भी जाए, मेरे हस्बैंड और मैं ड्राइव कर लेते, क्योंकि एक ही जन को अगर ड्राइव करना है तो बहुत स्ट्रेन हो जाते हैं। एंड अभी देखिए साइड में वो पूरे खेत है, तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था जो हमारे खेत है वहाँ पे भी अभी क्रॉप डाल दी है चावल की। एंड हर जगह एक ही टाइम पे डलती है बिकॉज सीज़न होता है। एंड खेत में इतने सारे बगुले बैठे हुए हैं एंड ये बोल रहे थे कि उड़ते तो बड़ा अच्छा सीन कैप्चर हो जाता, लेकिन वो बैठे हुए थे। अगर बाहर उतर के स्टॉप करके एक ताली बजाएंगे ना तो एक साथ सारे के सारे उड़ जाते हैं, तब बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर रुकने का कोई प्लेस नहीं था बिकॉज अगर हम रुक जाते तो आगे पीछे की गाड़ियाँ सब रुक जाती, मतलब आगे की तो चल जाती, पीछे की रुक जाती, क्योंकि वे बहुत ही मतलब कंजस्टेड वाला है। सो अभी और आगे हम आए, यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा था। पहले आपको पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे, अभी इस साइड एंड उस साइड पानी ही पानी था एंड बीच में रोड। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, ये देखो सुपर्ब। सो पहले भी आया था तब कैप्चर नहीं किया था बिकॉज मैं ड्राइव कर रही थी, तो ये सडनली फ़ोन उठा के, उनको इतनी आदत नहीं है ना, तो जब मैंने बोला कि ये बहुत अच्छा लग रहा है सीन तब इन्होंने कैप्चर किया। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टेंपल पे आए हैं क्योंकि भैया जो है यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, तो उनको यहाँ पे दर्शन करने थे। तो भैया जी ने बोला कि आप लोग भी आ जाओ, तो हम लोग भी, मैंने भी कभी ये मंदिर देखा नहीं है, तो फिर इन्होंने भी बोला, सबने बोला कि बाहर क्या खड़े रहोगे, आ जाओ, वरना हम सीधा बीच पे ही जाने वाले थे। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो बीच है। सो ये जो पूरा एरिया है इसको अंतर्वेद बोलते हैं एंड ये अंतर्वेद में ये नरसिम्हा स्वामी जी का
टेम्पल है। सो काफ़ी बड़ा है, देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल था। ये जो हुंडी होती है ना जिसमें पैसे डालते हैं वो है, डिफरेंट लगी मुझे। एंड हर जगह इस तरह से स्टैचूज़ बने हुए थे ऊपर से नीचे तक। अभी मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी। एंड इतने सारे पिलर्स हैं एंड हर एक पिलर पे बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है। आजकल के ज़माने में तो ये आपको एंटीक वर्क जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है बिकॉज़ बहुत ही महीना, आजकल हम लोग कुछ ड्रेस खरीदते हैं तो भी या ब्लाउज़ बनवाते हैं तो भी उसमें देखो कितना अलग अलग वर्क होते हैं उसके ऊपर। तो वो तो अभी निकला है, लेकिन ये जो डिज़ाइन दीवारों पे या ये पिलर्स पे निकालने वाला कभी का निकला है। तो उसके बाद लोगों के दिमाग में थॉट आया होगा कि ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो हैट्स ऑफ टू दोज उस ज़माने में भी वर्कर्स, ये बहुत सालों पुराना है। सो इट इज़ लुकिंग ऑसम। मैं आगे बताती हूँ आपको। नरसिम्हा स्वामी जो टेम्पल है वहाँ पे आए हैं। मेरे तो आपने सुना ना बैकग्राउंड में कितना नॉइज़ आ रहा था। जो मैं बोल रही थी वो एडिटिंग करते थे मुझे ही समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे को अपनी बात भी सुनाई नहीं दे रही थी, इतना ज़्यादा नॉइज़ था। सो बहुत लोग आए हुए थे यहाँ पे एंड सब लोग आजकल तो मेनली हर कोई, चाहे यूट्यूब चैनल है या नहीं, लेकिन सब लोग व्लॉगर बने हुए हैं। हर कोई फ़ोन उठा के फ़ोटोज़ खींच रहा है, वीडियोज़ बना रहा है। हर कोई जो है इसी काम में। जब भी पीपल विजिट टू सम डिफरेंट प्लेसेस, तो याद कर रखने के लिए, मेमोरी को सेव करने के लिए, एक अच्छी यादगार बनाने के लिए कभी बैठ के इत्मीनान से अगर फ़ोन उठाते हैं तो ये पिक्चर्स दिखेगी। या कभी आप जो भी इतनी सारी पिक्चर्स जो है, आज क्या निकल रहा है, पिक्चर्स देखनी है तो आप एक जगह आपको सेव करना पड़ेगा, लैपटॉप में डालो, कभी इत्मीनान से देखो तो बहुत अच्छी फील आती है। सो ये देखो, ये मैं बोल रही थी जो काम किया हुआ है। एंड एंट्रेंस में जो है वहाँ पे और भी लंबा है, उसके हर एक उस पर बहुत अच्छा तरह करा हुआ है। कैसे बनाते होंगे यार, ये जो पीओपी से बनाते हैं, गिब्सन से बनाते हैं, जिससे भी बनाते हैं, आई डोंट नो, बट मेहनत जो है देखते ही समझ में आती है। एंड क्या बताऊँ, यहाँ पे कॉमेडी क्या हुई कि हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे, तो हमने सोचा पूरी फैमिली के साथ, जो मेरी भाभी लोगों की फैमिली है और हम लोग पूरा एक साथ खींचते हैं, क्योंकि अगर सबका फ़ोटो चाहिए था तो कोई एक जो है फ़ोटो खींच रहा होता था। तो हमने बाजू में एक लड़के को बुलाया, बोलता नहीं नहीं मेरा फ़ोटो मत खींचो। हमने बोला भाई फ़ोटो खींचने के लिए नहीं, खिंचवाने के लिए बुला रहे। उसके बाद दैट वाज क्या बोलते हैं, गिग्स बोल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग हंसे कि हम उसको फ़ोटो खींचने के लिए बुला रहे हैं, और वो बोला नहीं 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 मेरे को नहीं खिंचवाना फ़ोटो, जैसे पता नहीं वो कोई सेलिब्रिटी होगा और हम उसको जो है बुला रहे भाई फ़ोटो खींचेंगे हम तेरा। मतलब बहुत बड़ा लड़का नहीं था, मीडियम एज का, प्रॉब्ली 9th या 10th में होगा, तो उसको वैसे समझ में आया होगा। सो ऊपर से भी मैंने पूरा व्यू निकाला, काफ़ी अच्छा दिख रहा था चारों तरफ। एंड कुछ लोग तो अपने साथ फ़ोटोग्राफर्स को लेके आए थे, जो फैमिली है उनकी लड़कियां जो है डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस चेंज करने के लिए भी, मतलब ड्रेसेस भी चेंज करके पिलर पे लटक के, ऐसे लटक के वैसे लटक के, आपने देखा होगा बीच में गया अभी, लटक लटक के फ़ोटोज़ खींच रहे थे। मतलब वो दर्शन करने आए हैं कि अपना फ़ोटोशूट कंप्लीट करने के लिए आए, आई गॉट अ डाउट। एंड यहाँ पे जो मन्नत मांगते हैं ना, पोटली बांध के रखी है, नीम का पेड़ है यहाँ पे एक, सो उसके ऊपर मन्नत के हिसाब से वो बांधी हुई है। एंड हम ऊपर चढ़े थे यहाँ पे। सो ऊपर से पूरा एरिया, बहुत बड़े एरिया में ये मंदिर बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो दर्शन हो गए और अभी हम निकलेंगे यहाँ से बीच। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बीच के पास। दिस इज अंतर्वेद बीच। ఏంటిది కొంచెం పట్టుకెళ్దామా కవర్లో టికెట్ అయిపోద్దా? सागर किनारे
दिल ये पुकारे, तू जो नहीं है मेरा कोई नहीं। तो सिचुएशन के हिसाब से मेरे अंदर से गाने निकलते रहते हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं उसी के हिसाब से। सो यहाँ पे मैं ही थोड़ा आगे तक जा रही थी, बाकी सब पीछे पीछे थे। तो मेरी भाभी एंड भैया सब पीछे थे। अभिषेक को पकड़ के रखने का ज़िम्मा जो है मेरी भाभी ने लिया हुआ था, एंड बच्चे और हम आगे आ रहे थे। बाद में फिर जो मेरी भाभी की लड़की है उसको पकड़ के मैं थोड़ा सा अंदर लेके गई। एंड मुझे तो स्विमिंग आती है, तो कृष्णा नदी में भी मैं पार्टिसिपेट करने वाली थी। उसके बाद कुछ कारणों की वजह से पार्टिसिपेट मैंने भी नहीं किया, और बाद में वो कंपटीशन भी किसी कारणवश रुक गया। एंड देखो किस तरह से लहरें आ रही है। पता नहीं, जब भी लहरों को देखती हूँ ना मैं, एक काम सी फीलिंग आती है कि तूफ़ान की तरह ऐसे उमड़ उमड़ के आती है एंड उसके बाद शांत हो जाती है। तो इंसान का जो गुस्सा होता है, जो नेगेटिविटी होती है, मेरे हिसाब से जो जिस मतलब उक्रोश में जिस तेज़ी के साथ आता है ना, जैसे ही वो झील काम हो जाती है ना, वैसे भी गुस्सा भी ऐसे उतर जाना चाहिए। ज़्यादा देर तक उसको पाल के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने से जो गुस्सा करता है उसी का नुकसान होता है। तो मुझे लगा शायद, मतलब मेरे को ऐसा थॉट आया इसलिए बोल दिया, कहीं ना कहीं किसी के लिए यूज़ हो जाए। कभी कभी क्या होता है, कुछ छोटी छोटी बातें भी जो है बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर जाती है एंड उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो देख के मेरे दिल में जो फीलिंग आई मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। एंड बीच में हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। एंड इन्होंने तो मुझे डरा ही दिया था काफ़ी देर तक, आधे घंटे तक ये दिखे नहीं मुझे। मैं वो ये कहाँ चले गए। मैंने इनको, मैं मतलब बीच में एन्जॉयमेंट भूल के चारों तरफ इनको ढूंढ रही थी। फिर मैं कार के पास जाने वाली थी, तब जो है फिर ये दिखे। एंड ये बाजू में वहाँ पे कुछ रेडियाँ लगी हुई थी, वहाँ पे फ्राइड राइस एंड मक्का, ये जो कॉर्न है वो सब बेच रहे थे। तो गरम गरम जो है लेके आए वहाँ से थोड़ा सा फ्राइड राइस, मिक्स नॉनवेज फ्राइड राइस था। काफ़ी अच्छा टेस्ट था यार, स्पाइसी एंड परफेक्ट टेस्ट, कुछ भी कमी नहीं थी, इतना अच्छा था। एंड प्लेट्स भी लेके आए थे। तो इस ठंडे से वातावरण में ये सागर किनारे वाली जो मैंने गाना गाया ना, उसके हिसाब से यहाँ पे तो ये खाना पक्का बनता था। एंड उसके बाद जो मक्का था वो बॉयल किया हुआ, वो भी काफ़ी टेस्टी था। वो हमने मतलब जब ट्रैवल कर रहे होंगे तब के लिए लिया था। एंड भाभी जो है बच्चों को भी खिला रही थी, उनके बच्चों को भी, एंड अभिषेक आदित्य को भी खिला रही थी। फिर मैंने भैया को भी दे दिया एंड हमने भी खा लिया। फिर मतलब स्टार्टिंग में तो आदित्य एंड अभिषेक ने अपनी शर्ट वर्ट नहीं खोली थी। कुछ देर के बाद वो गीली होने लगी। फिर मैं उन लोग के लिए ओनली पैंट छोड़ के निक्कर लेके आई थी। मैं बस शर्ट तक तो नहीं भीगा, इतने अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो लोट पोट करना शुरू हो रहे थे। फिर शर्ट निकाल दी क्योंकि स्पेयर पैंट तो थी। तो उसके बाद इन दोनों ने लोट पोट करनी शुरू करी। एंड एक ख़ास बात क्या हुई मालूम है, यहाँ पे आज इश्क वाला लव हो गया। हम लोग खा रहे थे, उस टाइम पे एक कैमरा मैन आया एंड उसने कुछ फ़ोटोज़ दिखाई एंड बोला कि मैडम आप लोग भी ऐसे उतरो ना, काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद उन्होंने ये बढ़िया बढ़िया फ़ोटो निकाली है। सही में मतलब ना हस्बैंड वाइफ की लाइफ में जब ज़्यादा साल हो जाते हैं ना शादी के, तो ऐसे मोमेंट्स आते नहीं है, लेकिन आपके पास एक अच्छा कैमरा मैन हो तो वो सारी यादें करवा ही देता है। तो मैं वो फ़ोटोज़ अटैच करती हूँ। उस टाइम पे वीडियो कुछ नहीं निकाला एंड ये भागने के लिए भी वो कैमरा वाले भैया ने ही बोला था, तो ये उन्होंने निकाला। उसके बाद हम दोनों जब बिजी थे तो हमारा वीडियो कौन निकालता, जब भैया निकाल रहे थे। तो इतनी हंसाई, इतना हमने एंजॉय किया। अभी एक बार आप फ़ोटोज़ देखो, मस्त फ़ोटोज़। बहुत एंजॉय किया आज। एंड देखो सो रहा है एंड पीछे आदित्य सो रहा है और हम लोग पी रहे हैं चाय। और यहाँ पे जो कुछ जिनको आईसाइट नहीं होता है लेकिन दे हैव टैलेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ पे गाना गा रहे हैं एंड बहुत ही सुरीला गाना गा रहे हैं।
सो मैं उनका गाना सुन के रिलैक्स कर रही हूँ एंड चाय भी। So this was the beautiful vlog of the day. I just loved editing it because मैं बहुत ज़्यादा blush कर रही थी when I was editing it because I loved the scenes and everything. And I hope ये देखते देखते आपके भी चेहरे पे स्माइल आई होगी एंड उस स्माइल को हमेशा अपने चेहरे पे बरकरार रखिएगा। एंड उसी स्माइल के साथ आई एम साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अंगूठा ज़रूर चिपका देना।